Hello students, welcome back to e-learning classes of PNMRC High School. As you all know, we have started chapter number 8 from EVS textbook and name of chapter is The World of Plants. And in our previous video, we have covered two topics which were how plants multiply, that was reproduction through seeds, and we also completed understanding about seed dispersal. Today we are going to start with new topic on page number 53. So open your textbooks and come on chapter 8, page 53. On page number 53, we have to start with the explanation of reproduction through spores. So let us try and understand the given topic. Let's start with the very first topic given to us on the page number 53. Reproduction through spores. Some plants like mosses, ferns and mushroom do not have flowers. कोई plants ऐसे होते हैं जिनमें flowers नहीं होते हैं, जैसे कि ferns है, mushroom है, mosses है. तो वो लोगों का reproduction system कैसे होता होगा? They reproduce through tiny parts called spores. उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो उनकी लीव्स पे जो टाइनी स्पोर्स होते हैं उसके थ्रू होता है. These spores are so tiny that sometimes they are not visible to the naked eyes. वो जो स्पोर्स होते हैं वो इतने टाइनी होते हैं, इतने छोटे होते हैं कभी कभी कि आप लोग उसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो. Each of the spores can grow into a new plant. ये जितने भी स्पोर्स होते हैं वो सब न्यू प्लांट में ग्रो कर सकते हैं. जब आप आपके राइट हैंड साइड पे देखोगे तो आपको एक पिक्चर दिखेगी सबसे ऊपर जिसके नीचे लिखा है प्लांट्स लाइक फोन्स रिप्रोड्यूस थ्रू टाइनी स्पोर्स ऑन देयर लीव्स. तो आप उनकी लीव्स पे देख सकते हो छोटे छोटे स्पोर्स, दैट इज़ डॉट्स बने हुए हैं. तो वो इन स्पोर्स की हेल्प से न्यू प्लांट्स जो भी होते हैं वो वहाँ से रिप्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन थ्रू पार्ट्स ऑफ द प्लांट. मतलब अब रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? प्लांट्स के पार्ट्स की हेल्प से. सम प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिशेस, टर्निप्स, स्वीट पोटैटोज एंड बीट रूट्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स. अब यहाँ पे ऐसे प्लांट्स की बात की गई है जो रूट्स की हेल्प से न्यू ग्रो होते हैं या रूट्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस होते हैं. एग्जाम्पल कैरेट, जो गाजर होती है जब वो उगती है उसके अंदर नीचे रूट्स होते हैं, तो उन रूट्स की हेल्प से वो वापस से रीग्रो या न्यू प्लांट उसका ग्रो हो सकता है. रेडिशेस, देन टर्निप्स, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट. रेडिश मतलब मूली, स्वीट पोटैटो आप सबको पता ही होगा और बीट रूट भी आप लोगों को पता होगा जो रेड कलर की होती है. तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स है जिनका रिप्रोडक्शन उनकी रूट्स से होता है. Some plants like Bryophyllum grow new plants on the edges of their leaves. Each new plant falls on the ground and grow on its own. कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स के एजेस पे न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं. उसका एग्जांपल है ब्रायोफिलियम. अगर आप आपके राइट हैंड साइड पे देखोगे तो आपको फर्स्ट पिक्चर के नीचे एक और पिक्चर दिखेगी जो ब्रायोफिलियम की है. आप देख सकते हो उसकी लीव्स की एजेस पे मतलब कॉर्नर पे न्यू प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं. ठीक है, फिर ये जो न्यू प्लांट्स है वो नीचे ग्राउंड पे गिरते हैं और उस ग्राउंड पे दूसरे प्लांट्स मतलब वही दूसरा प्लांट न्यू प्लांट खुद ही ग्रो होता है. Stem cuttings from plant like sugarcane and rose can be planted to grow new plants. जो शुगर केन मतलब गन्ना और रोज़ के जो स्टेम्स होते हैं वो कट करते हैं और उसके स्टेम्स की हेल्प से न्यू प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं. दिस इज़ नोन एज बडिंग. और ये स्टेम कट करके न्यू प्लांट को ग्रो करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बडिंग. नाउ लुक एट द थर्ड पैराग्राफ गिवन टू यू. Some underground stems like potato and ginger have eyes growing on them. These eye buds can be removed and planted to form new plants. कोई अंडरग्राउंड स्टेम्स मतलब कोई ऐसे स्टेम्स होते हैं जो ग्राउंड के अंदर ग्रो करते हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया या जिंजर हो गया. इन लोगों के ऊपर एक
आई जैसा बना हुआ होता है जिसको हम आई बर्ड्स बोलते हैं। वो आई बर्ड्स को निकाल के अगर हम कहीं पे प्लांट करते हैं तो वहाँ पे वापस से पोटैटो या जिंजर का न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है। गार्लिक एंड अनियन प्लांट्स ग्रो फ्रॉम देयर बल्ब्स। और जो गार्लिक होता है दैट इज़ लहसुन, एंड अनियन मतलब प्याज, इन दोनों के प्लांट्स जो होते हैं वो उनके बल्ब से ग्रो करते हैं। Now let me show you about this eye-like structure or eye buds of potato and ginger and garlic and onions plant grow from their bulb. What does they mean by bulbs? So let me show you the same so that you can understand this even more properly. So students, in this picture you can see the bulb like structure of onion. Onion के नीचे ये जो राउंड है उसको bulb like structure बोला जाता है। तो ये जो onion का प्लांट होता है वो इसी bulb से ग्रो होता है। And similarly this statement goes for garlic as well. You can see the same structures of garlic as well. These garlic are also grown from their bulbs. ये garlic के new plants भी उनके bulb like structure से ही grow होते हैं। Now let me show you the picture of potato and ginger having eye, which is known as eye buds, which can be removed and planted for new plants. This image is of potato. You can see like eye-like structure which is known as nodes. इसको निकाल के अगर हम ग्रो करते हैं तो ये वापस से इसका एक न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है। सिमिलरली यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर इन जिंजर एज वेल। जिंजर पे भी आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। अगर हम ये निकाल के ग्रो करेंगे तो वहाँ पे न्यू जिंजर का प्लांट भी ग्रो हो सकता है। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स एंड रिप्रोडक्शन थ्रू पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. So students, this is all for today's explanation. Remaining explanation we are going to continue in our next video. Till then you all are going to read this chapter till where I have explained you, that is till topic reproduction through parts of the plants. Till then keep reading, keep learning, keep updating and completing your notebooks in neat and clean handwriting. Stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.